जब तक तुम इंजीनियर बनोगे वो रिटायर हो जाएगा, जब तक तुम वापस आओगे मैं सो चुका हूँगा। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा और उस स्ट्रक्चर के पीछे का जो पर्पस है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझाऊंगा, सिचुएशन को समझाऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और हेजिटेशन रिमूव हो जाए, और एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाओ स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए, सबसे पहले आपको बाय द टाइम का यूज़ करना है, बाय द टाइम। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेजेंट। ठीक है, सब्जेक्ट उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। उसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस लगाना है, सब्जेक्ट विल हैव, या फिर विल हैव अगर आप नहीं लगाना चाहोगे तो सिंपली विल का भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, अगर आप विल हैव लगा रहे हो तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, अगर आप विल लगा रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। ये तो आपको पता चल जाएगा जब आप सेंटेंसेस देखोगे। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे और फिर एग्जाम्पल सेंटेंसेस। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि कॉन्टेक्स्ट को समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यार कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझोगे ना, जब तक आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझोगे आप ट्रांसलेट करते रहोगे और ट्रांसलेशन से कुछ नहीं होता। हमें अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, और एक्सप्रेस कर कब 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 कर पाओगे, जब आप सिचुएशन को समझोगे। ठीक है, सो स्टेप्स टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आप सिचुएशन को समझो, ठीक है, और अपनी इमोशन को सिचुएशन से अटैच कर दो, यानी क्या पर्पस है उस स्ट्रक्चर का यूज़ करने के पीछे का, है ना, वो जान लो। सो मंत्रा क्या है, डोंट एम फॉर ट्रांसलेशन बट फॉर एक्सप्रेसिंग द सिचुएशन। हमें सिचुएशन को एक्सप्रेस करना है, ट्रांसलेट नहीं करना। हमें विजुअलाइज करना है, फील करके उस सिचुएशन को इमेजिन करना है, उसको फिर बोलना है। ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो देखते हैं कॉन्टेक्स्ट और फिर एग्जाम्पल सेंटेंसेस एंड ऑल्टरनेटिव्स। सो this structure is used when two future actions are related in such a way that one will be completed before the other begins, right? It expresses completion before a point in the future। तो ये इसका पर्पस है, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है, ये सिचुएशन है। इसको आप विजुअलाइज करो इस चीज़ को कि ये ऐसी चीज़ है, ऐसा होने वाला है। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन टू फ्यूचर एक्शंस आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन विल बी कंप्लीटेड बिफोर द अदर बिगिंस। एक कंप्लीट हो गया फिर दूसरा, इससे पहले कि दूसरा शुरू हो एक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये को समझना है। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं और ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो हमारा पहला स्ट्रक्चर, पहला एग्जाम्पल है जिसकी मदद से आपको मैं 5 ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा। ठीक है, जब तक आप इंजीनियर बनोगे वो रिटायर हो जाएगा। मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर क्या है, बाय द टाइम यू बिकम एन इंजीनियर, बाय द टाइम लगा के सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर विल का यूज़ करोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सो बाय द टाइम यू बिकम एन इंजीनियर ही विल हैव रिटायर्ड, जब तक आप इंजीनियर बनोगे वो रिटायर हो चुका होगा। ठीक है, बाय द टाइम यू बिकम एन इंजीनियर ही विल हैव रिटायर्ड। नाउ इट्स टाइम फॉर ऑल्टरनेटिव्स। पहला ऑल्टरनेटिव है ही विल बी रिटायर्ड, ही विल बी रिटायर्ड बाय द टाइम यू आर एन इंजीनियर, बाय द टाइम यू आर एन इंजीनियर। कॉन्टेक्स्ट क्या है, रीअरेंज्ड फॉर्म विद सेम मीनिंग। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा ऑल्टरनेटिव है बाय द टाइम यू ग्रेजुएट एज एन इंजीनियर ही ऑलरेडी बी रिटायर्ड, है ना, बाय द टाइम यू ग्रेजुएट एज एन इंजीनियर he'll already be retired। Context adds clarity and tone of inevitability। तीसरा ऑल्टरनेटिव है he'll have left his job before you even become an engineer, he will have left his job before you even become an engineer। कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्गर एम्फेसिस ऑन द ऑलरेडी डन टोन। ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है, ये इस पर ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट है, मतलब इस पर एम्फेसिस डाला गया है। चौथा ऑल्टरनेटिव है यू विल बिकम एन इंजीनियर आफ्टर ही रिटायर्स, यू विल बिकम एन इंजीनियर आफ्टर ही रिटायर्स। सिंपलर एंड रिवर्स फ्रेजिंग। ठीक है, बहुत सिंपल फ्रेजिंग है ये, बहुत मस्त ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है जब तक तुम वापस आओगे मैं सो चुका होऊंगा। बाय द टाइम you return I will have fallen asleep, by the time
you return, I will have fallen asleep. Context highlights earlier completion. दूसरा एग्जाम्पल है, जब तक बारिश रुकेगी मैच ख़त्म हो चुका होगा. तब तक तो मैच ख़त्म हो चुका होगा. By the time the rain stops, the match will have ended. Context, the game won't wait for the rain. Yes, the game won't wait for the rain. Yeah. तीसरा एग्जाम्पल है, जब तक हम पहुँचेंगे फिल्म शुरू हो चुकी होगी. By the time we arrive, the movie will have started. Context, urging someone to hurry. जल्दी करो यार, ये अर्ज कर रहा है कोई, है ना. चौथा एग्जाम्पल है, जब तक तुम तैयार होगे बस निकल चुकी होगी. By the time you get ready, the bus will have left. Context, warning about delay. You are warning someone about delay. पांचवा एग्जाम्पल है, जब तक तुम यह काम सीखोगे वो एक्सपर्ट बन चुका होगा. By the time you learn this work, he will have become an expert, right? कॉन्टेक्स्ट क्या है? सो स्पीड डिफरेंस इन लर्निंग, है ना, ये स्पीड डिफरेंस को शो करता है. ठीक है. छठा एग्जाम्पल है, जब तक मैं फ़ोन उठाता वो कॉल काट चुका था. ठीक है. बाय द टाइम आई पिक्ड अप द फोन ही हैड हंग अप. यूज़ ऑफ पास्ट फॉर्म विद सेम स्ट्रक्चर. ये पास्ट फॉर्म है सेम स्ट्रक्चर के साथ. ठीक है. जब तक मैं फ़ोन उठाता वो कॉल काट चुका था. बाय द टाइम आई पिक्ड अप द कॉल ही हैड हंग अप. सातवां एग्जाम्पल है, जब तक वो अस्पताल पहुंचेगा डॉक्टर जा चुके होंगे. सो बाय द टाइम ही रीचेस द हॉस्पिटल द डॉक्टर्स विल हैव लेफ्ट. वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट. कॉन्टेक्स्ट क्या है? लेट अराइवल कॉन्सिक्वेंस. आठवां एग्जाम्पल है, जब तक तुम उसे माफ़ करोगे वो शहर छोड़ चुका होगा. जल्दी माफ़ कर लो यार, इससे पहले कि तुम ये करो कि वो ये कर चुका होगा. ठीक है. बाय द टाइम यू फॉरगिव हिम ही विल हैव लेफ्ट द सिटी. कॉन्टेक्स्ट, इमोशनल टाइमिंग मिस्ड. नवा एग्जाम्पल है, जब तक मैं खाना बनाऊंगा तुम नहा चुके होगे. बाय द टाइम आई कुक यू विल हैव टेकन योर बाथ. कॉन्टेक्स्ट क्या है? एफिशिएंट डिवीजन ऑफ टाइम. 10वां एग्जाम्पल है, जब तक तुम यहाँ आओगे सब खत्म हो चुका होगा. बाय द टाइम यू गेट हियर एवरीथिंग विल बी ओवर. कॉन्टेक्स्ट, फाइनैलिटी एंड रिग्रेट टोन. ठीक है. सो आपके लिए प्रैक्टिस सेंटेंस है, जब तक हम टिकट लेंगे ट्रेन निकल चुकी होगी. तो ये आपके लिए प्रैक्टिस सेंटेंस है. आपको इसे एक्सप्रेस करके मुझे कमेंट्स में बताना है. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है. अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. वीडियो पसंद है तो यार लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.